अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हमारे जितने भी यंगस्टर हैं वो स्कूल बॉयज़ हों, गर्ल्स हों या कॉलेज यूनिवर्सिटी के बॉयज़ गर्ल्स हों, सबको जो सबसे पसंद होती है वो होती है चाट। चाट सब बहुत शौक़ से खाते हैं। मैं भी बनाने जा रही हूँ आज काला चने की चाट। बहुत ही यम्मी, बहुत ही चटखारेदार मसाले वाली चाट, मज़े की। आपके मुंह में पानी आ जाएगा। आइए देखें ये मज़े की चाट कैसे बनाते हैं, उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। आइए बनाएं इसको। सबसे पहले इसमें जो भी चीज़ें हम डालेंगे, इंग्रेडिएंट डालेंगे, उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने अनियंस की कटिंग करनी है। इसमें मैं 3 स्मॉल साइज़ के प्याज लिए हैं मैंने, वो डालूँगी इसके अंदर। इसको चॉप कर लेंगे इस तरह से, बहुत बारीक चॉप नहीं करना, बस थोड़ा सा इस तरह मोटा चॉप करना है और चॉप करके इसको रख लेंगे। इसके बाद ऐसे ही हम टमाटर की कटिंग करेंगे, साथ धनिए की कटिंग करेंगे, सब्ज़ मिर्च की कटिंग करेंगे, जो बॉयल हमने आलू किए हैं उनकी कटिंग करेंगे। तो ये तमाम कटिंग मैं आपके सामने ऐसे बारी बारी करती जाऊंगी और आपको दिखाती जाऊंगी कि मैं अपनी चाट को बनाने के लिए चीज़ों को कैसे प्रिपेयर करती हूँ। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में, फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। और अगर आप मेरी वीडियो पूरी देखें तो ये आपकी बहन की एक बहुत हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मुझे वॉच टाइम की ज़रूरत है और मेरा वॉच टाइम अभी पूरा नहीं हुआ। तो आप अगर मेरी हेल्प करेंगे, मुझे पता है कि मेरी फैमिली, यूट्यूब की फैमिली बहुत हेल्प करने वाली है मेरी, और अपनी सिस्टर को जो है वो आप ज़रूर आगे लेके जाएंगे। ये सब आप सबकी मेहनत से, सब के प्यार और मोहब्बत की वजह से होगा। तो मैं आपकी बहुत ग्रेटफुल होंगी अगर आप मेरी हेल्प करोगे। तो देखिए जनाब, चना चाट बनाने के लिए मैंने प्याज की कटिंग कर ली है और अब यहाँ पे टमाटर कटिंग हो रहे हैं। तो टमाटर को भी ऐसे ही हम चॉप कर लेंगे, लेकिन इसमें टमाटर बहुत मोटे नहीं डालते, यानी स्लाइसेस के बड़े नहीं डालते। और अब देखिए साथ ही इसके कर लेंगे धनिया को भी मैंने धो के अच्छे से साफ़ कर लिया है इसको, और इसकी भी अब कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे ग्रीन जो है वो कॉम्बिनेशन, ग्रीन, रेड, वाइट, पर्पल, तो इसका कॉम्बिनेशन वैसे ही बहुत अट्रैक्ट करता है। तो धनिया की वैसे भी जो है वो टेस्ट बहुत अच्छा आता है इससे। और अब डालेंगे इसमें सब्ज़ मिर्चें मेरी बारीक वाली हैं, तो ये ज़रा ज़्यादा जो है वो तेज़ होती हैं, तो इसलिए मैंने 4 अदद इसमें डाली हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी अगर आपको ज़्यादा जो है मिर्ची मसाला पसंद नहीं है तो आप थोड़े से कम कर लें इसको। लेकिन इसका टेस्ट जो है ये चाट को जो मज़ा है उसको दुबाला कर देता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सब्ज़ मिर्चों की कटिंग भी कर ली है, धनिए की भी कर ली है और टमाटर और प्याज की कर ली है। चलिए अब कर लेते हैं हम आलूओं की कटिंग। यहाँ पे मैंने 4 अदद आलू बॉयल किए थे और इनकी इस तरह बारी बारी कटिंग कर लेंगे। याद रखें इस चाट में आलू भी बहुत ज़्यादा उसके साइज़ बड़ा नहीं होता, बिल्कुल छोटे साइज़ के टुकड़ों में ये काटे जाते हैं और वो ही ज़्यादा जो है वो टेस्टफुल होते हैं। एक टिप और है यहाँ पे कि जब भी आप पोटैटो बॉयल करके किसी चीज़ में डालें तो आप पहले इसे बॉयल करें, फिर उसको खूब ठंडा करें। ठंडा करने के बाद उसको आप आधे घंटे या 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। उसके बाद अगर आप उसकी कटिंग करोगे, एक तो उसकी कटिंग बहुत परफेक्ट होती है, दूसरा फ्लेवर भी उसका बहुत ज़बरदस्त होता है। अगर आप कभी फ़ौरन बॉयल किए हुए आलू और ठंडे किए हुए आलू दोनों में चीज़ें बना के देखोगे तो आपको फ़र्क साफ ज़ाहिर होगा। तो आलू सारे कटिंग हो गए हैं। यहाँ पे मैंने चने लिए थे, इसको मैंने 5-6 घंटों के लिए भिगो दिया और फिर बॉयल कर लिया और ये देखें ये बिल्कुल बॉयल हो गए हैं। तो आइए अब असेंबल करें। यहाँ पे मैंने इमली ली थी 1/2 कप और उसको मैंने पूरी नाइट के लिए भिगो दिया था। ये अच्छी तरह भीग गई है। अब इसका हमने पल्प लेना है। इसको इसी बॉल में डालेंगे, देखिए इस तरह से, और इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। अच्छे से मैश इसलिए कर लेंगे कि इसका तमाम जूस जो है वो पानी में मिक्स हो जाए और फिर इसकी गुठलियाँ वगैरह अलहदा हो जाएं। तो इसकी गुठलियाँ अलहदा से रख लेंगे। तो विस्क इसको अच्छे से करना है ताकि इसका अच्छे से जो इसकी खटास है, इसका जो पल्प है वो अच्छे से निकल जाए। तो ये देखिए अब क्या करना है कि इसमें, क्योंकि ये पल्प जो है वो काफ़ी गाढ़ा होगा तो हमें इतना गाढ़ा पल्प नहीं चाहिए। इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, तकरीबन 1 गिलास पानी इसमें शामिल कर लेंगे। तो इस तरह जो इमली का पानी है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा हमारे पास।
चाट भी तो माशाल्लाह से हमने बाउल भर के बनानी है, तो उसके अंदर इतना तो पल्प चलेगा। तो ये देखिए ये अच्छे से विस्क हो गया है। अब हम छलनी से इसको छान लेंगे ताकि तमाम गुठलियाँ वगैरह सारी अलहदा हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे इसके अंदर डालते जाएंगे और अच्छे से इसको प्रेस कर कर के, ताकि इसकी कोई गूदा और इसके कोई गुठली कोई चीज़ इसके अंदर ना चली जाए। हम अच्छे से इसका पल्प छान लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और बाकी भी इसके अंदर डाल देते हैं। ये देखिए, और इसको भी अच्छे से इसके अंदर छान लेते हैं। अच्छे से छान के निकालेंगे ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो, सारी चीज़ें शामिल होनी चाहिए इसके अंदर। तो देखिए ये जनाब पल्प इसका माशाल्लाह से देखें रेडी हो गया है। ये देखिए अच्छे से प्रेस करके हमने पूरा निकाल लिया है। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये एकदम से रेडी है। अब आती है असेंबलिंग की बारी। यहाँ पे मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाउल ले लिया है। सबसे पहले चने डालेंगे। मुझे जितनी चाट बनानी है मैं उतने ही यूज़ करूँगी। ये मैंने अलहदा से रख लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब साथ ही इसके अंदर बॉयल पोटैटो डाल देंगे, वो भी जितने चाहिए इसके हिसाब से वो डाल लें। आपका दिल चाहता है तो सारे डाल लें, कोई मसला नहीं है। चलें जी, आलू भी हमारे इसके अंदर चले गए। ये देखिए आप डालेंगे इसके अंदर प्याज। आप स्लाइस में भी काट सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रा इसमें चॉप किए हुए पसंद है, तो इसलिए मैंने चॉप करके डाल दिए इसमें। अब टमाटर डाल देंगे इसके अंदर, साथ ही सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। सब्ज़ मिर्चें डालने के साथ इसके अंदर अब धनिया डालेंगे। माशाल्लाह क्या कलरफुल कॉम्बिनेशन हो रहा है इसका। धनिया भी डाल दिया है इसके अंदर। चलें जी, अब बारी है चाट मसाले की। जी, चाट मसाला आपको जितना पसंद है, ज़्यादा कम आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर 2 टीस्पून डाले हैं। बाद में अगर किसी को चाहिए होगा तो वो अपनी मर्ज़ी से और ज़्यादा डाल लेगा। फ़िलहाल मुझे ये इनफ लगा था। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये चीज़ें मिक्स करके आप एक साइड पे रख लें। फिर जब भी जिसको भी आपने देनी हो या जिसको भी आपने खिलानी हो, आप उसी वक्त जो है वो इसको उस पे प्याले के अंदर या बाउल के अंदर डालें। उसके ऊपर उनकी मर्ज़ी का चाट मसाला डालें और इमली का पानी डालें उसके ऊपर, और चटखारेदार चाट रेडी हो जाएगी। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमें रेडी करना है एक बाउल। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर डालेंगे हम ये मिक्स की हुई अपनी चाट। अब इससे मुँह में पानी आ रहा है। मज़े की होती है बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। चलिए जी, ये हो गया। अब इसके ऊपर हम डालेंगे चाट मसाला। पहले भी डाला हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इसको थोड़ा सा चटपटा बनाएंगे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो मज़ा कराएगा वो है इमली का पानी। जी, सारों को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको खा लें। बहुत मज़े की चाट बनती है। चलिए जी, टेस्ट करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत टेस्टी है माशाल्लाह, बहुत मज़े की। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।